ये कहानी है जो कि जिसे समुद्र के बीचों बीच एक सेल बोट मिलती है और जब वो सेल बोट के अंदर जाता है तो उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। कहानी की शुरुआत में हमें जो को दिखाया जाता है जो अपने घर से निकलता है। उसका घर समुद्र के पास ही है। वो अपनी छोटी सी बोट पर बैठकर चट्टानों को पार करता हुआ गहरे समुद्र में पहुंच जाता है। दरअसल वो यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आया है, लेकिन चंद ही पलों के बाद चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है। जो को आगे कुछ नहीं दिख रहा होता और तभी उसकी बोट किसी चीज से टकरा जाती है और जो देखता है कि उसके सामने एक सेल बोट है। इसी बोट से उसकी बोट टकराई थी। इस सेल बोट का नाम एलुस होता है। ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से एलुस एक देवता है जो हवाओं को कंट्रोल करते हैं। जो को सेल बोट में कोई नहीं दिखता। वो कई बार आवाज भी लगाता है लेकिन कोई बाहर नहीं आता। इसीलिए ही जो अपनी बोट को सेल बोट के साथ बांधकर सेल बोट के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक किताब और बहुत सारा सामान दिखता है जो यकीनन किसी इंसान का है। लेकिन इस सेल बोट के अंदर कोई इंसान नहीं है। वो सेल बोट के रेडियो से दूसरे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता। जो को कुछ समझ नहीं आता कि सेल बोट में जो लोग थे वो आखिर कहाँ चले गए। कोई इतनी महंगी सेल बोट को बीच समुद्र में छोड़कर कैसे जा सकता है। वो सेल बोट में चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और तभी वो देखता है कि अपनी छोटी बोट जो उसने सेल बोट के साथ अच्छे से बांधी थी वो वहाँ पर नहीं होती। वो वहाँ से गायब हो चुकी है। साथ ही घना कोहरा होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वो अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखता है लेकिन उसे अपनी बोट कहीं नहीं दिखती और तभी उसे सेल बोट के नीचे से आवाज आती है जो सुनकर जो डर जाता है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उसने नीचे जाकर चेक किया था जहाँ पर कोई भी नहीं था। जो अब एक बार फिर से नीचे चला जाता है। वो देखता है कि बोट के हिलने की वजह से टॉयलेट का दरवाजा अपने आप ही बंद और खुल रहा है। वो टॉयलेट के दरवाजे को बंद करके इंजन के पास आता है। उसे पता है कि अब इस सेल बोट के अलावा यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। वो इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। साथ ही बोट का जो कंपास है वो भी खराब है, इसीलिए ही उसे दिशा के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो एक मैप निकालता है और अपनी लोकेशन से सही दिशा का पता लगा लेता है, जिसके बाद वो सेल्स को भी खोल देता है ताकि हवा के साथ यहाँ से बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन हवा तो इस तरह से होती है कि बोट चारों ओर घूमना शुरू कर देती है। जो समझ जाता है कि उसे किसी भी कीमत पर इंजन को स्टार्ट करना ही होगा। कई घंटों तक मेहनत करने के बाद वो सेल बोट के इंजन को स्टार्ट कर देता है और अब सेल बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो दूरबीन से चारों ओर देखता है लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी नहीं दिखता और ना ही उसे अपनी बोट दिखती है। वो रेडियो से एक बार फिर से दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उसका किसी से भी संपर्क नहीं हो पाता। अब उसे पी करना होता है, इसीलिए ही वो डेक पर आता है और जब वो पी कर रहा होता है तभी सेल उससे टकराता है जिससे इसे जोरदार धक्का लगता है। वो बोट से नीचे गिरने ही वाला था कि वो रेलिंग को पकड़ लेता है। अगर वो बोट से नीचे गिर जाता तो वो समंदर में ही फंस जाता और उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए ही अब वो तय करता है कि नीचे टॉयलेट में जाकर वो पी करेगा। जब वो टॉयलेट के अंदर जाता है तो तभी दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। वो लॉक को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इसे नहीं खुलता। बहुत देर कोशिश करने के बाद वो लॉक को खोल ही लेता है लेकिन दरवाजा अब भी बंद ही है। वो बीच समंदर में एक सेल बोट के टॉयलेट के अंदर फंस चुका है। उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी बाहर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये रेडियो की आवाज होती है। उसके रेडियो का संपर्क हो चुका है लेकिन वो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो टॉयलेट में बंद है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन अब भी दरवाजा नहीं खुलता और तभी उसे इंजन की आवाज आती है। वो टॉयलेट की शिप से बाहर देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप होता है। वो अपनी शर्ट निकाल कर उन्हें इशारा करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो पाता क्योंकि डेक पर कोई भी नहीं है जो इसकी सेल बोट को देख सके। सेल बोट लगातार उसी कार्गो शिप की तरफ बढ़ रही होती है और बहुत ही जल्द वो उस कार्गो शिप से टकरा जाएगी। जो अब पूरी तरह से परेशान हो जाता है और तभी उसे एक रस्सी मिलती है जिस रस्सी को वो अपनी सेल बोट से नीचे फेंकता है ताकि सेल बोट का जो फैन है उसमें ये रस्सी अटक जाए और इसका इंजन बंद हो जाए। अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रस्सी इंजन के फैन ब्लेड से लिपट जाती है पर रस्सी का जो दूसरा हिस्सा जो के पास है वो इसके गले के साथ अटक जाता है। अब रस्सी लगातार उसके गले को दबा रही होती है पर जो किसी तरह से अपने गले को रस्सी से निकालने में कामयाब हो ही जाता है। रस्सी ने इस
इसके गले को इतनी जोर से दबाया होता है कि अब वो बेहोश हो रहा है और तभी उसकी सेल बोट कार्गो शिप से टकराती है, जिस वजह से धीरे धीरे इसकी सेल बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद जब जो को होश आता है तो वो देखता है कि वो कार्गो शिप इसके आसपास कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो कार्गो शिप इससे बहुत दूर जा चुका है और तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि सेल बोट इतनी बड़ी नहीं है और उसने पूरी सेल बोट को तो चेक भी किया था, इसमें कोई भी नहीं था। जो को लगता है कि ये उसका भ्रम है। जो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अब भी सेल बोट बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है। हालांकि रस्सी से उसने इंजन तो बंद कर दिया था, लेकिन सेल बोट की जो सेल है वो अभी भी खुली हुई है, इसलिए ही हवा की वजह से वो बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही है। वो अब किसी भी तरह से इस बोट को रोकना चाहता है, इसीलिए ही वो एक डंडे से सेल की रस्सी को खींचकर डाउन कर देता है, जिससे सेल बोट रुक जाती है। पर जल्द ही वो रस्सी अपने आप ही टूट जाती है और एक बार फिर से सेल बोट हवा की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब जो पूरी तरह से ही फ्रस्ट्रेट होने लगता है क्योंकि उसकी सारी ही कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं और अब टॉयलेट के अंदर पानी भी भरना शुरू हो जाता है। जब वो पानी को टेस्ट करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये समंदर का पानी तो नहीं है, क्योंकि ये पानी मीठा होता है। जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझे पता है कि बाहर कोई तो है, मुझे तुम्हारी दया की, तुम्हारी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से निकल सकता हूँ। जो को पूरा यकीन हो चुका है कि बाहर जो भी इंसान है वो जो को चोर समझ रहा है, इसलिए ही उसने जो को यहाँ पर कैद किया है। और अब टॉयलेट के अंदर जो पानी होता है वो अपने आप ही नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर कई घंटे बीत जाते हैं। जो को बहुत सख्त प्यास लगी होती है और एक बार फिर से पानी ऊपर आता है, लेकिन इस बार जब वो पानी को टेस्ट करता है तो वो मीठा नहीं बल्कि खारा पानी है। यानी कि कार्गो शिप से टकराने के बाद जो सेल बोट डैमेज हुई थी वहाँ से समंदर का पानी सेल बोट के अंदर भरना शुरू हो गया था और अब धीरे धीरे ही उसका लेवल बढ़ रहा है। तभी वो विंडो से बाहर झांकता है, उसके सामने एक बहुत ही बड़ा तूफान होता है। सेल बोट लगातार उसी की ही तरफ बढ़ रही होती है। वो एक डंडे में ब्लेड लगाकर सेल बोट्स की जो सेल्स होती हैं उनकी रस्सी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो पाता। वो ये रस्सी नहीं काट पाता। अब उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है और अब उसकी सेल बोट उस तूफान में फंस जाती है। अब पूरी रात इसी तरह से बीत जाती है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि टॉयलेट में बहुत ऊपर तक पानी भर चुका है, जिसका लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अगर जल्द ही वो यहाँ से नहीं निकला तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अब जो पूरी जान लगाकर दरवाजे पर लात मारना शुरू कर देता है और अब इस बार दरवाजे खुल जाते हैं। वो सेल बोट के डेक के ऊपर आ जाता है। जो को पता है कि बहुत ही जल्द ये सेल बोट डूबने वाली है, इसीलिए ही अपनी जान बचाने के लिए वो एक राफ्ट बना लेता है, जिसे वो समंदर में फेंक कर वो उस राफ्ट के ऊपर बैठ जाता है। अब बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो सेल बोट डूबती ही नहीं है। वो तय करता है कि वो सेल बोट के ऊपर जाकर उसके इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करेगा ताकि वो यहाँ से निकल पाए। अब सबसे पहले वो सेल बोट के ऊपर जाकर उन सभी डैमेज हिस्सों को रिपेयर करता है जहाँ से पानी अंदर घुस रहा होता है। इसके बाद वो एक मोटर की मदद से पानी को जो सेल बोट के अंदर भरा होता है उसे बाहर फेंकना शुरू कर देता है। साथ ही वो सेल्स को भी ठीक करता है। इसके बाद वो रेडियो से दूसरे लोगों के साथ संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता। उसे पता है कि उसे किसी भी कीमत पर इसी सेल बोट से किनारे तक जाना होगा, नहीं तो वो यहीं पर ही भूख प्यास से मारा जाएगा। और तभी उसे अपने सामने कुछ ही दूरी पर एक कार्गो शिप दिखता है। जो ने जो राफ्ट बनाई होती है वो उस पर बैठकर कार्गो शिप की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब जो बहुत खुश है क्योंकि अगर एक बार वो शिप तक पहुंच गया तो उसकी जान बच जाएगी। लेकिन तभी सेल बोट अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है और वो जो की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जो देखता है कि सेल बोट उसी की ही तरफ आ रही है, इसीलिए ही उसे अपनी जान बचाने के लिए राफ्ट से नीचे कूदना पड़ता है। सेल बोट उसकी राफ्ट के 2 टुकड़े कर देती है और अब जो पूरी तरह से डर चुका है वो सेल बोट के ऊपर वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे ये समझ में आ चुका है कि ये कोई आम सेल बोट नहीं है बल्कि ये एक रहस्य है जिसके बारे में इसे कुछ भी नहीं पता। सेल बोट्स के सेल्स पूरी तरह से ऊपर होते हैं, ना
ही उसका इंजन ऑन होता है। फिर भी वो चलकर इसकी तरफ आ गई थी और अब सेल बोट अपने आप ही उसके आसपास रुक जाती है, क्योंकि सेल बोट ये चाहती है कि जो एक बार फिर से इसके ऊपर आ जाए, पर जो ऊपर नहीं जाना चाहता और वो समंदर में ही रहता है। पर तभी उसे ये एहसास होता है कि उसके आसपास एक बहुत ही बड़ी फिश आ चुकी है। उसे लगता है कि ये शार्क है, पर जो की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि ये शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन होती है, जो इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। अब पानी बहुत ठंडा होने की वजह से जो को बहुत ठंड लग रही होती है और तभी सेल बोट इसके पास आती है, जैसे सेल बोट इससे कह रही हो कि तुम ऊपर आ जाओ। मजबूरी में जो को सेल बोट के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रात भर पानी में ही रहेगा तो उसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जो बोट के अंदर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि बोट का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो चुका है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल सकता। तभी वो टॉयलेट के अंदर देखता है जस्पर टॉवल के ऊपर एक छोटा सा कवर लगा होता है। अब वो उस कवर को खोलता है। वो देखता है कि यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। अब वो उस जगह से ऊपर जाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसे एक चाकू भी मिलता है। यहाँ पर कुछ खाने का सामान भी होता है। जो समझ जाता है कि कोई यहाँ पर छुपा हुआ था। अब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो छोटा सा कवर अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि जो एक बार फिर से छोटी सी जगह पर फंस चुका है। साथ ही सेल बोट बहुत तेजी से चल रही होती है। जो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और अब अपने आप ही सेल बोट रुक जाती है। सारे दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो सेल बोट से बाहर आता है और देखता है कि वो एक टाउन पर, एक आइलैंड पर आ चुके हैं, जो कि अबेंडन टाउन है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। वो उस टाउन में घूमना शुरू कर देता है। यहाँ बस खाली इमारतें होती हैं और तभी उसे इंजन की आवाज आती है। वो देखता है कि सेल बोट अपने आप ही स्टार्ट होकर यहाँ से जा रही है। वो समझ जाता है कि ये कोई इंटेलिजेंट या कोई सुपरनेचुरल पावर वाली सेल बोट है, जिसके अंदर वो फंस गया था। और अब चंद ही पलों में वो सेल बोट उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। अब वो किनारे पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी वो बोट जिस पर वो फिशिंग करने के लिए गया था, जिसे उसने सेल बोट के साथ बांध दिया था, वो एक बार फिर से किनारे पर खड़ी है। और अब हमें यहाँ पर टाउन में बहुत सारे लोगों को भी दिखाया जाता है। दरअसल ये वही टाउन, वही जगह है जहाँ से उसने अपना सफर शुरू किया था। तभी चट्टानों के बीच में हमें बीच समंदर में वही सेल बोट दिखती है, जिस सेल बोट के अंदर जो फंस गया था। यानी कि वो एक बार फिर से अपने सफर को शुरू करेगा और एक बार फिर से वो सेल बोट के अंदर फंस जाएगा। वो एक टाइम लूप में फंस चुका है, जिससे शायद बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। या हो सकता है कि ये कोई ऐसी सेल बोट हो जो अपने अंदर इंसानों को फंसाकर उन्हें मार डालती है। लेकिन क्योंकि जो ने उस सेल बोट की मरम्मत की थी और उसके इंजन को रिपेयर किया था, इसलिए ही सेल बोट ने उसे नहीं मारा और वापस किनारे तक छोड़ दिया। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अब इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।